मोदी जी के बिल वापसी की घोषणा से राकेश टिकैत डर गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राकेश टिकैत का मीडिया में बयान आया जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, अब तो आपकी तपस्या फल मिल गया है, बिल वापसी हो गए। वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई चाल है, और वो कह रहे हैं कोई ना कोई इसमें मोदी जी का प्लान है इतना झुकने के पीछे। और वो कह रहे हैं शहद से भी मीठी वाणी, ये कैसे हो गया। मतलब उनको आश्चर्य हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो मांग रखी थी अभी तक, वो 11 दौर की बातचीत केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो चुकी थी और उसमें ये सुनने को तैयार नहीं थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब बैठे और इसमें जो है राजनाथ सिंह जी बैठे और नरेंद्र तोमर बैठे, और ये बता रहे हैं जो मीटिंग में अंदर जाते थे कि जब किसान अपनी बात रखते थे नेता फर्जी, तब तो सरकार सुनती थी, और जब मंत्री बोलना शुरू करते थे ये कुर्सी घूमकर मुंह और कान में उंगली दे लेते थे। मतलब तुम कुछ भी बोलो हम सुनेंगे नहीं, हमें जो कहना है वो ये कि 3 कृषि बिल वापसी लो। और इसमें मांग जोड़ दी थी इन्होंने कि मोदी जी इसके लिए माफी मांगे, ये मांग थी इनकी। एमएसपी पर बैठकर बात हो। तो अब इनको लग रहा था कि मोदी जी वो व्यक्ति है जिसने एक झटके में नोटबंदी कर दी और आतंकवादी और पत्थरबाजों के ऊपर झटका प्रहार किया, जो नकली नोट का कारोबार कर रहे थे उनको एक ही झटके में धराशायी कर दिया। इतना स्ट्रॉन्ग व्यक्ति जिसने धारा 370 और 35 से 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो धमकी दे रहे थे कि तिरंगे को कोई उठाने वाला नहीं बचेगा, उस धमकियों के बावजूद एक झटके में 370-35 से हटा दिया। चिड़िया ने चूं भी नहीं करी। जितने आतंकवादी पहले घटना होती थी अब उसका 1% रह गया है मात्र। ऐसा व्यक्ति जो सीए को लागू करता है और सीए के विरोधियों को उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को पूरी खुली छुट्टी दे देता है, ऐसा मजबूत व्यक्ति जो दुनिया में चीन को पीछे धकेलने वाला पहला आदमी बनता है, ऐसा मजबूत व्यक्ति जिसने अमेरिका को दरकिनार करते हुए S-400 का समझौता यानी जो रक्षा प्रणाली है वो उसको लेने के लिए रूस से सौदा करता है जबकि चीन धमका रहा था, ऐसा मजबूत व्यक्ति जो अरब कंट्री में मंदिर बनवाने के लिए वहीं के राजकुमार वहीं के कानून को बदलवा देता है। जो मोदी जी को जानते हैं वो ये कह रहे थे कि ये टकराव चलता रहेगा। मोदी जी की एक अपनी स्टाइल है, जिस तरह से सीए का विरोध चल रहा था, शाहीन बाग बने हुए थे, उस शाहीन बाग खत्म करने में कितनी देर लगी? मात्र 1 घंटा। ये 1 घंटा पहले दिन लगाया जाता या ये 1 घंटा 1 महीने बाद लगा? इसके बीच में क्या हुआ? यदि पहले ही दिन दिल्ली बॉर्डर पर जिस टाइम शाहीन बाग में बनाए गए और जगह जगह टेंट लगाए गए, अगर ये पहले ही दिन दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दे देते अमित शाह जी कि इनको हटाओ मार भगाओ, हो जाता। लेकिन उस टाइम पे ये कैसे पता लगता कि हमारे देश में जो एएमयू है, जो जेएनयू है, जो यहाँ के लिबरल्स हैं, पत्रकार हैं, ये इनके वेश में सपोले बैठे हुए हैं, कैसे पता लगता? ये काम तो कर रहे थे, देश विरोधी नैरेटिव सेट करने में लगे हुए थे, हिंदू को आतंकवादी बताने का नैरेटिव सेट कांग्रेस करने में लगी हुई थी, अंदर अंदर एनजीओ के नाम पर देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे थे, देश के विकास में बाधा बनते थे, एनजीओ बना दी और देश का विकास रोक दिया। ये जो ड्रामेबाज लोग थे, जो देश के गद्दार थे, जो दीमक थी, ये कैसे बाहर आते सपोले? और इन सपोलों को बाहर लाने के लिए मोदी जी ने अपनी स्टाइल से काम किया। पुलिस कहती थी साहब आदेश दो हमें और हम 1 घंटे में खाली करा देंगे ये सड़कें। मोदी जी ने कहा ना, अभी जरा रिकॉर्डिंग जारी रखो, सपोलों का पता लगने दो। शरजील इमाम सामने आया, राहुल गांधी का वो चेहरा सामने आया, जेएनयू में गए, टुकड़े टुकड़े गैंग सामने आया, ढपली बजाओ गैंग सामने आया, मोमबत्ती गैंग सामने आया, सब जेल के अंदर। और योगी जी ने 1 कदम और आगे करा, संपत्ति भी जब्त, पैसा वसूली उन्हीं के पैसों से। मतलब ये सब हो पाया क्योंकि उनको टाइम दिया। ठीक आप याद करिए, जब दिल्ली में पहली बार ये पंजाब से चलकर के ये किसान आंदोलनकारी आंदोलनजीवी आए, बड़े चौड़े हो रहे थे कांग्रेसी, और अमरिंदर सिंह ने तो ये पोल खोली कि ये कांग्रेस का ही आंदोलन है। मतलब वो श्रेय लेना चाह रहे थे कि हम इनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने तो 1 कदम और आगे करा, माला वाला लेके पहुंच गए बॉर्डर पे, अजी हमारी सरकार पूरी साथ है, टेंट भी लो, गद्दे भी लो, खाना भी लो, दवाई भी लो, हम करेंगे आपका इंतजाम। तो
तो एक के बाद एक होड़ मच गई इन किसान नेताओं के मंच पे जाने के लिए। फोटो खिंचवाते थे बाकायदा, जा जाकर वहां खड़े होकर, शरद पवार तक आ गए और ये सब जाकर फोटो खिंचवा रहे थे कि हम तो साथ हैं, दिखाना चाह रहे थे कि हम इनके साथ हैं। मोदी जी इन सबको खिला रहे थे, ये खेल रहे थे। मोदी जी का खेल समझना इतना आसान नहीं है। इनकी पहचान हो जाए कि कौन कौन इन गद्दारों के साथ है, जो लोग देश का नुकसान चाहते हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए मीडिया का जमावड़ा वहां रहता ही था। आए दिन बयानबाजी हो रही थी। शिशुपाल वाली घटना तो आपने सुनी ही होगी कि कृष्ण जी ने कह दिया 99 हो जाने दो, उसके बाद 100वें पे माफ नहीं है, 101 हुई कल्याण कर दूंगा। मोदी जी की वही स्टाइल है, देने दो गाली। गाली देने से उन्होंने कहा भी है मेरा तो साहस बनता है। रोज गाली दी गई और मोदी जी नोट कर रहे थे कि ये गाली देने वाले कौन कौन है। अब इनका चेहरा एक्सपोज, लोग कह रहे हैं पहले दिन ही क्यों नहीं हटा दिया। पहले दिन हटा दिए होते तो पूरे देश के लोग, इस देश की न्यायपालिका और लिबरल्स और मीडिया ये कह रहा होता कि मोदी जी ने, क्रूर चेहरा मोदी जी का देखिए, निहत्ते गरीब असहाय किसानों के ऊपर बर्बर कार्रवाई करा दी। ये नैरेटिव सेट करते। जो आदमी ट्रैक्टर पलटने को गोली से मरी मौत बता सकता है, ऐसा नैरेटिव सेट करने वाले लोग ये किसान आंदोलनकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। वो अगर सच में डंडा चल जाए और सच में गोली चल जाए, क्या सेट नहीं कर देंगे? आपको ध्यान है लखीमपुर उत्तर प्रदेश का केस के जीप एक्सीडेंट हुई है कि भगाने के चक्कर में, जान बचाने के चक्कर में गाड़ी दौड़ाई, लेकिन अभी तक ये कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा दो। और इसलिए इनको लग रहा था कि ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं झुका वो किसानों के आगे कैसे झुक जाएगा। लेकिन मोदी जी अपनी हिसाब से चल रहे थे और जिस तरह से सीए के विरोधियों को एक्सपोज किया, पूरी दुनिया ने देखा कि इस भारत के अंदर कौन कौन लोग हैं। आज की डेट में आप जेएनयू चले जाइए, वहां कोई अब देश का विरोध करने वाला नहीं है। वहां टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया आ नहीं सकता। अब वहां माहौल बदल गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाइए, माहौल बदल चुका है। और इस समय इसीलिए जामिया का माहौल बदल गया है। ठीक इसी तरह ये जो किसान नेता के नाम पर ये आंदोलन जीवी बैठे थे, इनको दुनिया के सामने एक्सपोज करना जरूरी था। और इनका ये भी पता लगाना जरूरी था कि कितने लोग एनजीओ के नाम पर यहां ये देश विरोधी एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। एक एक को खोजा गया और उनको वहीं जाकर, उनके बिल में जाकर उनके ऊपर कार्रवाई की गई। आपको पता है मोदी जी ने एनआईए की एक टीम कनाडा भेजी, ये पता करो कौन लोग इनकी फंडिंग कर रहे हैं, वहां की सरकार से मिले और कार्रवाई कराई। आज की डेट में कार्रवाई अभी बाकी है, होना है, रुक जाइए, होगी। और ठीक उसी तरह नेस्ता नाबूद कर दिए जाएंगे जैसे आज सीए का विरोध करने वाले अब जो सोच रहे हैं ना कि हम सीए का विरोध करके भी सीए को वापस करा देंगे। नो, सीए केवल एक ही व्यक्तियों का नुकसान है, जो है रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी। इस देश के मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। यदि अब सड़क पर कोई आया तो क्लियर कट है कि ये भारत के लोग नहीं है, फर्जी आईडी बनाकर ये यहां रह रहे हैं, ये हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या। उत्तर प्रदेश के एटीएस ने जो गैंग पकड़ा है, उस गैंग का जो खुलासा हुआ है वो यही तो हुआ है कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, म्यांमार के आए हुए हैं और ये लोग फर्जीवाड़ा करके हिंदू नाम से आईडी बनाकर भारत में जगह जगह रह रहे हैं। अगर कोई दिल्ली की सड़कों पर, देश की सड़कों पर उन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भारत वापस करने के नाम पर और वो जो है सड़कों पर उतरता है, इसका मतलब वो भारतीय मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय मुसलमान को इस सीए से दिक्कत नहीं है। और इसलिए ये अब उन पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक इसी तरह आप देखेंगे राकेश टिकैत जो डर रहे हैं कि कोई साजिश है, मोदी जी की कोई चाल है, ये इतना मीठा कैसे बोल गए, शहद से भी मीठी वाणी है। और मोदी जैसा हाई व्यक्ति जिसको दुनिया में टॉप में ये कहा गया है कि दुनिया का यदि कोई सबसे ताकतवर नेता आज है वो है नरेंद्र मोदी, चीन को पटकनी दे दी, आसान बात थोड़ा ही है। ऐसा व्यक्ति अगर माफी मांग रहा है तो राकेश टिकैत भयभीत हैं कि जरूर कोई बात है। और राकेश टिकैत की ये जो चिंता है ना, मैं बता रहा हूं, बेवजह नहीं है, जायज है। जरूर वाकई में कुछ बात है और वो बात ये है कि अब आज की डेट में जब बिल वापसी की घोषणा हो गई, कल को ये हो भी जाएंगे, उसके बाद यदि कोई किसान बिल के नाम पर
किसानों के हितैषी बनकर आंदोलन करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो साफ है कि यह है देश विरोधी। जो कोई पुलिस बल पर हमला करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, वो पता लगेगा कि ये देश हित में नहीं है, ये खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, एक्सपोज हो जाएंगे। और उनके सबके लिंक, किसने कितने पैसे खाए, कौन सी एनजीओ ने किस तरह से देश विरोधी गतिविधि में काम किया, वो सब डाटा बन रहा है, बन चुका। अब तक 3000 से ऊपर एनजीओ तो यूं ही थोड़ी उनके सर्टिफिकेट खत्म किए हैं गवर्नमेंट ने। जो भी देश जो काम है, कानून है, उसके हिसाब से काम करेगा वो ठीक है, वरना जाएगा। और हवाला के जरिए जो पैसा आता था, जो नशे का कारोबार करके यहाँ पैसा भेज रहे थे, उस पर भी मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। तो चारों तरफ से देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोगों को घेरा जा रहा है, उनको एक्सपोज किया जा रहा है और जेल के अंदर डाला जा रहा है, कोई नहीं बचेगा। और इसलिए ये जो किसान नेता है, इनका डर वाजिब है कि अब आंदोलन तो खत्म करना ही पड़ेगा। जिस मीडिया के सहारे से ये हीरो बन रहे थे, रोज आए दिन टीवी पर आ रहे थे डिबेट में, अब वही मीडिया इनके मुंह में माइक ठूस के पूछेगा, बोला भाई बिल वापसी हो गया तो जाता क्यों नहीं? क्या जवाब है? घर जाना ही पड़ेगा। और जब घर जाएंगे ना ये, तो जिन्होंने इनको पैसे दिए हैं इस आंदोलन चलाने के, वो कहेंगे हमारे पैसे वापस लाओ, 2024 तक का एडवांस था, पैसे लाइए, नहीं तो तुम्हारी वीडियो बना रखी है, तुम्हारा ये सबूत है, तुमने कहा था फला जगह पैसे जमा कर आओ, हमने किए। लेकिन आज की डेट में क्या क्या हो सकता है, कितनी बड़ी ताकतें हैं, इनके सबके उनके पास डाटा हैं। ये ऐसे भी गए और ऐसे भी गए। या तो ये सरकार के द्वारा सुरक्षित अगर रहना चाहते हो तो जेल में चले जाओ। तो जेल इनके लिए है एक तरफ जहन्नुम, तय इन्हें करना है नेताओं को, भय इनका बिल्कुल पक्का है। और इसलिए आपको बता रहा हूं, अगले आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये जो अपने को चोड़ा बन रहे थे, अभी तक मोदी जी को गाली दे रहे थे टीवी पर आकर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब देखना आपको ये चुपचाप ऑफिस में जगह मांग रहे हैं कि हमें मोदी जी से मिलवा दो, पैर पकड़ लें, उनकी माफ़ी मांग लें, हमें बख्श देना। ये माफ़ी मांगने का सिलसिला आपको बता रहा हूं, खोलूंगा नहीं मैं नाम, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। बड़े बड़े लीडर माफ़ी मांगने के लिए नेताओं से संपर्क कर रहे हैं कि हमें मोदी जी से माफ़ करवा दो, अमित शाह जी से माफ़ करा दो। और योगी जी से तो पहले ही पता है कि क्या करना है भाई, फॉर्मेलिटी में लखनऊ जाना तो पड़ेगा, लेकिन हम चुपचाप जाएंगे, चुपचाप वापसी आएंगे, वादा करते हैं। तो एक राकेश टिकैत जी का जो भय है वो बिल्कुल जायज़ है। और ये नेता, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, जितना कायदे में रहोगे उतना ही फायदे में रहोगे। और माफ़ करने वाले मोदी जी, आपको बता रहा हूं, हैं नहीं। मोदी जी, योगी जी एक संत हैं, लेकिन उनके कंधे पे भी मोदी जी ने हाथ रख के जो समझाया है ना, वो यही समझाया कि सपोलों का एक ही इंतज़ाम है, कुचल दो, छोड़ दिए तो कल को बड़े हो जाएंगे और डसेंगे। ये पक्की बात है। इसलिए मैं कहता हूं, जो उन्होंने मीडिया में बोला है राकेश टिकैत जी ने, डर पक्का है, इंतज़ाम कर लो। वंदे मातरम।